रामायण महाभारत के साथ हिंदू पौराणिक कथाओं की एक महत्वपूर्ण कथा है। रामायण वफादार राजा राम और रावण के खिलाफ उसकी पत्नी सीता को बचाने के लिए किए गए युद्ध के बारे में है। ऋषि नारद के निर्देश पर ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई पौराणिक कथा हमें धर्म, कर्म, वफादारी, माता पिता के प्रति समर्पण और नागरिक के प्रति कर्तव्य के बारे में कई मूल्यवान सबक सिखाती है। अधिकांश हिंदू युवा होने के कारण हम इस कहानी से परिचित हैं, फिर भी इस कहानी के कई अज्ञात तथ्य है। नमस्ते दुनिया, मेरा नाम जयेश पोरिया है और आज मैं आपको रामायण के बारे में कुछ सुनी कुछ अनसुनी ऐसी 7 बातें बताने वाला हूँ जिसे आपने शायद ही सुनी होगी। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे इस सफर में। तो पहले नंबर पर है भगवान राम। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार है और कृष्ण के बाद उन्हें विष्णु का सबसे महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। राम को आदर्श व्यक्ति और पूर्ण मानव के रूप में भी देखा जाता है, शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं। भगवान राम का नाम रघुवंश के गुरु वशिष्ठ महर्षि द्वारा दिया गया था। उनके नाम का एक महत्वपूर्ण अर्थ था क्योंकि यह नाम 2 बीजा अक्षरों से बना था। राग का मतलब होता है अग्नि बीजा और माँ का मतलब होता है अमृता बीजा। अग्नि बीजा ने अपनी आत्मा और शरीर को महत्वपूर्ण बनाने के लिए सेवा की, वही अमृत बीजा ने अपनी सारी थकान से उबार दिया। दूसरे नंबर पर है लक्ष्मण। लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है जिस पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं जो दूध का सागर है। शेषनाग सभी नागों का राजा है, वह ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को अपने हुड में रखता है। शेषनाग और भगवान विष्णु अविभाज्य है। भगवान विष्णु को अक्सर शेषनाग पर आराम करते हुए देखा जाता है। जब भगवान विष्णु राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए तो शेषनाग उनके साथ लक्ष्मण के रूप में आए। यही कारण है कि तात्विक लक्ष्मण को देखकर भागते हुए दिखाई देता है, जो रावण द्वारा मिथिला को नष्ट करने के लिए भेजा गया एक नाग था। राम और सीता की रक्षा के प्रयास में लक्ष्मण को 14 साल तक नींद नहीं आई। यही कारण है कि वह गुड़ाकेश के रूप में भी जाना जाता है, जो कि नींद को हराने वाला व्यक्ति था। उसके बजाय लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जो अयोध्या में थी, 14 साल तक सोती रही और दोनों के हिस्से की नींद पूरी करती रही। उर्मिला रामायण की कहानी का एक कम अज्ञात चरित्र है। तीसरे नंबर पर है सीता। सीता वास्तव में राजा जनक की वास्तविक बेटी नहीं है, बल्कि वास्तव में भूमि के राजा द्वारा पाई गई भूमि देवी या माता पृथ्वी की बेटी है। सीता को देवी लक्ष्मी के अवतार में माना जाता है, जो समृद्धि, धन, सबलता और खुशी का प्रतीक है। और राम के साथ उनकी प्रेम कहानी अब तक सबसे पुरानी और प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। चौथे स्थान पर है रावण। रावण भगवान शिव का भक्त है। प्रभु को प्रभावित करने के लिए उन्हें वास्तव में अपना सिर बलिदान किया। जितनी बार उसने अपना सिर कुर्बान किया वो वास्तव में वापस बढ़ गया। ऐसा 10 बार हुआ जब तक भगवान शिव ने रावण को 10 सिर नहीं दिए, जो कि 6 शास्त्रों और 4 वेदों के प्रतीक है, जो रावण को महारत हासिल थी। रावण के कई चित्रों में उसे एक वीणा ले जाते दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि उसे संगीत में गहरी दिलचस्पी थी और वह एक उच्च कोटि का वीणा वादक थे। रावण के पिता प्रसिद्ध ऋषि थे विश्रासा, जो स्वयं प्रजापति पुलस्त्य के पुत्र थे, जो ब्रह्मा के 10 मन जन्म पुत्रों में से एक थे। दोस्तों, 5वें नंबर पर है हनुमान। भगवान हनुमान ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और उनकी पत्नी नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपना जीवन राम की भक्ति और धर्म के प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया था। एक बार राम की रक्षा के लिए हनुमान ने खुद को कुमकुम कर लिया। यह वजह है कि उसे बजरंगबली भी कहा जाता है। हनुमान का पुत्र मकरध्वज उसी नाम की शक्तिशाली मछली से पैदा हुआ था। जब हनुमान ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जलाने के बाद अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसके पसीने से मछली ने निगल लिया था और इस प्रकार मकरध्वज की कल्पना की गई थी। 6ठे नंबर पर है नंदी। भगवान शिव के द्वार पर नंदी ने रावण को कैलाश जाने पर भगवान शिव से मिलने से रोक दिया। रावण ने नंदी के प्रकट होने का मजाक उड़ाया और उससे नंदी नाराज हो गए। फिर उन्होंने रावण के राज्य को श्राप दिया, लंका को बंदरों द्वारा नष्ट किया जाएगा। ये श्राप तब सच हुआ जब हनुमान ने लंका को जलाया और फिर राम और उनके बाकी लोगों ने वानरों के साथ लंका को विनाश कर दिया। 7वें स्थान पर है रामायण का युद्ध। जब राम और बंदरों की सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए रावण को छोड़ा गया तो उसने अपनी जीत के लिए यज्ञ के आयोजित किया। वह यज्ञ नहीं छोड़ सकता था। यह सब होने के बावजूद भी रावण केंद्रित रहा और उसने अंगद को मंदोदरी के बाल खींचने के लिए प्रेरित किया। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। शुरुआत में वो केंद्रित रहा, लेकिन जब उसकी पत्नी ने उसकी मदद की गुहार लगाई तो रावण ने यज्ञ छोड़ दिया।
दोस्तों ये थी रामायण के बारे में हमारी 7 जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इनमें से कुछ भी जानने को मिला है तो प्लीज़ ब्लेसिंग ऑन अवर वीडियो विथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देट आओ जो खुश रहो, टाटा बाय बाय। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।